बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी माने सॉइल क्या होती है। इसको बताने से पहले भी एक कहानी सुनाएंगे। नैना अपने मम्मी पापा के साथ गांव जाती है। गांव में एक हफ्ते बिताती है। जब वो गांव में रहती है तो वो देखती है कि गांव में और जो शहर में रहन सहन है उसमें कितना बदलाव है। उसे गांव अच्छा लगने लगता है। एक दिन वो अपने खेत जाती है और वहां पेड़ के नीचे मिट्टी में ही सो जाती है। फिर उसको एक सपना आता है। सपने में वो मिट्टी से बात कर रही होती है। उसके हाथ में मिट्टी लग जाती है और मिट्टी से वो बात कर रही है। वो मिट्टी से कहती है कि तुम कौन हो। तो मिट्टी अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि मैं मिट्टी हूँ और मैं चट्टानों के टूटने से बनी हूँ। ठीक है। फिर करोड़ों साल जब चट्टानें टूटी तो मैं बह के नदी के पानी से आसपास के जो किनारे हैं वहां पे आती हूँ। फिर नैना पूछती है कि तुम कितने प्रकार की हो। तो वो कहती है कि मैं लाल, काली और लेटराइट भिन्न भिन्न प्रकार की हूँ। मेरे अलग अलग रंग हैं। ठीक। मिट्टी कहती है कभी मेरे अंदर बालू की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कभी कंक्रीट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो उस आधार पे मिट्टी क्या है? भूमि की ऊपरी परत होती है। जो हमारी धरती है इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या है? मिट्टी। ठीक। अब अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है बलुई मिट्टी, एक होती है चिकनी मिट्टी और एक होती है सिल्ट। इसके नाम से लग रहा है बलुई मिट्टी है, यानी कि इसमें बालू की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। मिट्टी के कण बड़े बड़े होंगे और बालू की मात्रा ज्यादा होगी। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी। मिट्टी तभी चिकनी होगी जब उसके कण छोटे होंगे, है ना। तो इसका मतलब चिकनी मिट्टी में क्या होगा? इसके कण छोटे होंगे और बालू के जो कण है वो अपेक्षाकृत काफी छोटे होंगे। सिल्ट क्या होता है? ये इन दोनों के बीच की है, यानी कि मध्यम आकार की। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, कितने कलर की होती? बहुत सारे, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। अब मिट्टी क्या करती है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनका बीज आप कहाँ बोते हो? मिट्टी के अंदर ही तो लगाते हो। तो यानी कि मिट्टी क्या करती है? पेड़ पौधों को आधार देती है, पोषक तत्व देती है, उनको बढ़ने का सहारा देती है। उसमें क्या होता है? मिट्टी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, है ना। और जल, वो सब कहाँ से पहुंचता है पेड़ में? मिट्टी के द्वारा। अगर मान लो सूरज है, ठीक है, वायु है और जल है। तुमको अगर प्रकृति के द्वारा तीन चीजें मिली होती और मिट्टी ना मिली होती तो क्या होता? पेड़ पौधे कहाँ लगाते? ना पेड़ पौधे लगाते, ना पेड़ पौधे होते, और ना ही ऑक्सीजन होती। और ऑक्सीजन नहीं होती तो कोई नहीं होता, है ना। जीव जंतु कोई नहीं होता, पेड़ पौधे भी नहीं होते। समझ में आ रही बात? फिर जीव जंतुओं का आश्रय होती है मिट्टी। सारे जीव जंतु रहते हैं मिट्टी में। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है ना। अच्छा, एक बात को जान के तुम्हें भी आश्चर्य होगा कि जो बिल होता है वो सांप का खुद का बनाया हुआ नहीं होता है, वो दूसरे के जो बिल होता है उसमें रहता है ना। और बहुत से पेड़ पौधे जब घने होते हैं तो उनमें बहुत सारे जानवर छिपके रहते हैं। चींटी, ये भी कहाँ रहती है? मिट्टी के आसपास। दीमक, है ना। तो ये सब क्या है? मिट्टी इनका बेस है, आधार है ना। तो सब क्या करते हैं? मिट्टी में ही रहते हैं। तो अगर मिट्टी नहीं होती तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होता, है ना।